आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वाई पूरण कुमार जी के अंतिम अरदास पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ईश्वर को, वाहेगुरु के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि अमनीत पी कुमार जी को और पूरे परिवार को इस ऐसी क्षति जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी, उससे उबरने का हिम्मत दे, साहस दे, ताकत दे, दोनों बेटियों को ताकत दे और जहां भी वाई पूरण कुमार जी हैं, वाहेगुरु के चरणों में उनका स्थान हमेशा बना रहे। आज के मौके पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, हम ये उम्मीद करते थे कि आज हरियाणा की सरकार ये ऐलान करेगी कि हम भाई पूर्ण कुमार जी की अंतिम अरदास पर उनको न्याय इंश्योर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें जो नाम मेंशन किए वो आज तक एफआईआर में आए नहीं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि जहां हम परिवार के दुख में शामिल हैं, वहां हम न्याय के लिए भी स्टैंड कर रहे हैं कि इतना बड़ा अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी खुदकुशी करने को जातिवादी व्यवस्था ने मजबूर किया, लेकिन उन्होंने नोट लिख के दिया। परिवार के खिलाफ बाई नेम एफआईआर हरियाणा सरकार ने कर दी है, लेकिन जो भाई पूर्ण कुमार का लिखा हुआ सुसाइड नोट है उसका नोटिस अभी तक नहीं लिया गया। जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें दोषियों का जो वहां नाम लिखना है वहां अज्ञात लिखा हुआ। अज्ञात क्यों है जब नाम दिए हुए हैं? और दूसरा, हमारा ये भी कहना है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी, हरियाणा बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्षों की गैरहाजिरी, पंजाब के मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी और इवन केजरीवाल जी की गैरहाजिरी और अकाली दल बादल कांग्रेस के अध्यक्ष की गैरहाजिरी ये स्पष्ट स्नेहा दे रही है कि सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बसपा के अलावा सामंतवादी व्यवस्था के साथ खड़े हैं। तो वो न्याय देने के लिए पीड़ित परिवार के साथ आके नहीं खड़े हुए इस औखे समय में, इस शोकमय समय में। तो बहुजन समाज पार्टी परिवार में दुख में शामिल है और भाई पूर्ण कुमार जी को हम श्रद्धांजलि भी भेंट करते हैं और हम संगत को ये स्नेहा भी देना चाहते हैं, पीड़ितों को स्नेहा देना चाहते हैं कि ये मौत पाना मन लो, पाना मनने वाली मौत नहीं है, ये मौत लड़ाई लड़ने वाली मौत है। तो आओ इस व्यवस्था के विरुद्ध, इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए समाज को जागना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में वाई पूर्ण सिंह के निधन के बाद उनकी अंतिम अरदास में हम शामिल हुए। परिवार के साथ हमारी सद्भावना है और हमने गुरु साहब के चरणों में अरदास किया कि परिवार को जो ये असह कष्ट हुआ है उसको सहारने की ताकत दें, पाना मनन का बल बख्शण और जो संघर्ष करने की जरूरत है वो संघर्ष करने की ताकत भी दें। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने भी शोक संदेश भेजा है और मान साहब भी मिलके गए थे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? किस तरह से परिवार के लिए मदद हो रही है? देखिए, हम लोग बतौर, मैं विधानसभा अध्यक्ष, वो हमारे एक मेंबर के रिश्तेदार भी थे, वैसे भी एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे पुलिस के, उन्होंने बहुत जगह पर सेवा भी की है, तो उनके साथ हमारा वैसे सहानुभूति है। और अरविंद जी ने सुबह मुझे मैसेज दिया था कि हमें उनकी अंतिम अरदास में भी जाना चाहिए। परिवार के साथ हमारी हर तरह की सपोर्ट है। सबसे पहले तो आज आप अंतिम अरदास में आए, देखिए, आपने भी शोक संदेश भेजा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं भाई पूर्ण कुमार जी जो थोड़े दिन पहले इस संसार से चले गए थे, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए थे। बहुत सारी पार्टियों के लोग, बहुत सारे धार्मिक राजनीतिक लोग आए थे, क्योंकि भाई पूर्ण कुमार जी ने थोड़े दिन पहले सुसाइड किया था। क्योंकि यहाँ जो सरकार है हरियाणा में, उसकी जाति जो हिंसा है उसका शिकार होकर उन्होंने अपना जो है अंतिम अपनी मौत गले में लगा ली। पर लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अत्याचार
भाई पूर्ण कुमार के खिलाफ हुआ, उनके परिवार के खिलाफ हुआ, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी हम डिमांड करते हैं। सर एक सवाल और, सर लगातार सिरसा साहब ने भी पीसी की, पराली को लेकर सवाल उठाया। देखिए, आज पराली जलाने के मामले पंजाब में लगातार बिल्कुल ही खत्म की तरह हो गए हैं। कहीं थोड़े बहुत इक्का दुक्का हो सकते हैं, पर लेकिन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पर लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में अपना यूपी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरसा जी को चाहिए वहां यूपी चले जाएं और हरियाणा सरकार के पास चले जाएं, वहां जाके अपने मामले का हम तो बिल्कुल खत्म कर दी पराली जलाने का मामला। हमारे तो पंजाब में कोई पराली जलाता नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार ने सभी किसानों को बेलर दे दिए और पराली इकट्ठा कर रहे। बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, यहाँ से उस पराली से रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करते हैं। सर सबसे पहले तो आज आप यहाँ आए हैं अंतिम अरदास में, परिवार से भी मिले, क्या बात हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार के उनके पत्नी से भी मिला, भाई से भी मिला और परिवार के लोग उनके पिताजी से भी मिला। अब तो हम समझ सकते हैं उनकी क्या मानसिक स्थिति है, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि 1 इंच भी आगे अभी तक जांच नहीं बढ़ी। शत्रुजीत कपूर को न सस्पेंड किया गया और संदीप लाठर की बात भी अगर हम कहें तो कैसे मौत हुई है इसके ऊपर संशय है। तो मुझे लगता है कि एक विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई व्यापकता में लड़ी जानी चाहिए। जैसे किसानों का उदाहरण हमारे सामने है। किसान जब तक पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, न्याय नहीं मिला, दिल्ली घेरा, न्याय मिला। दिल्ली हमें घेरना पड़ेगा। 30 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी शोक सभा का शोक संदेश आया था और तमाम सारे नेता भी आए थे, लेकिन पार्टी भी इसको मुस्तैदी से लड़ेगी और दलित ओबीसी माइनॉरिटी जो डोमा है वो भी लड़ेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। सर अगर सुसाइड की बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक डॉक्टर ने जो किया है, राहुल गांधी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, क्या लगता है आपको कि ये सुसाइड बीजेपी के समय में ही क्यों होते हैं? तमाम सारे सुसाइड हो रहे हैं बीजेपी के, और चूंकि इतना दबाव है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पहले होता था कि दुख तकलीफ जरूर लोगों को होता था, लेकिन सुनवाई होती थी, अदालतें थी या विजिलेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब तो अदालतों के ऊपर भी दबाव है, सबके ऊपर दबाव है। आप देख सकते हैं इस बात का। तो कहीं सुनवाई नहीं, लोग घुट घुट करके जिंदगी जी रहे हैं। जो मजबूत नहीं है वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। सर एक सवाल और, सर जिस तरह से आपको कल घर से सामान आपका निकाला गया, जबकि 28 तक के लिए आपके पास फिर भी वक्त था, और आपने जैसे हमने देखा भी कि आपने पूरी रात भर रोड पे गुजारा, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का व्यवहार? देखिए, ऐसा है, ये व्यवहार जानबूझ के किया। जब अधिकारी स्टेट ऑफिस आया तो उसने कहा कि हमें मालूम है कि 28 तारीख को आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसलिए बीच में सामान फेंकवाया गया है। तो हम लोगों की तो आदत है संघर्ष करने का। हमारे नेता राहुल गांधी जी का सांसदी गई, उनको घर छोड़ना पड़ा। प्रियंका गांधी जी का अलॉटमेंट कैंसिल हुआ, उन्होंने घर छोड़ा। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा संघर्षों का। वैसे मेरा पर्सनल भी इतिहास बहुत दिनों के रहा। हमारे साथ ये पुराने बदलिया जी हैं और समीर रथी जी हैं, बहुत सारे ये हमारे साथी हैं। हमारे के रंजीत गहरी जी हैं। अब मैं सबका नाम नहीं ले सकता। ये संघर्ष के साथी जितने खड़े हुए हैं। पर सर क्यों किया गया? क्योंकि आपने इस मुद्दे को मैंने नाम लिया था, खट्टर जी का नाम लिया था कि खट्टर जी सरकार चला ले हरियाणा में। एक तरह से खट्टर जी जिम्मेदार हैं। खट्टर जी बड़े जिद्दी बहुत है।